नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को कोसीकला के ओल्ड जीटी रोड स्थित विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्थान आर्य समाज की कोसीकला इकाई के 87वें वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर पत्रक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के चित्रपट के समक्ष किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वयोवृद्ध संरक्षक ओम प्रकाश आर्य ने की। इस मौके पर नगर के प्रथम नागरिक धर्मवीर अग्रवाल, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय, वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रताप ठाकुर, तरुण सेठ अग्रवाल सभा अध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल, पूर्व चेयरमैन छाता जगपाल चौधरी, श्री कृष्ण गौशाला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, समाज सेवी रज्जी आर्य, अजय गोयंका, अंकित मालवीय, ललित एडवोकेट आदि लोगों का आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर प्रकाश आर्य, मंत्री सुरेंद्र आर्य, प्रबंधक अजय आर्य, नरेंद्र आर्य, नरेश कुमार सहित मौजूद पदाधिकारियों ने गायत्री मंत्र से सजा पटुका पहनाकर सम्मानित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों के द्वारा 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर तक चलने वाले 87वें वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम पत्रक का विमोचन किया। पत्रक विमोचन कार्यक्रम के सभी लोगों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि कोसीकला आर्य समाज इस समय लगातार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर चलकर सामाजिक लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये आर्य समाज का कार्यक्रम कोई नया नहीं है, हम तो बचपन से देखते आए हैं। समय जरूर रामलीला का जो पीरियड रहता है उसी पीरियड में रहते हैं। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो हिंदू धर्म को मेरी नज़र में संगत परिवार को आगे माना जाता है कि हिंदू धर्म को यदि कहीं रोकने में और यह सहायक है आज भारत में दोबारा उभान करवाने में तो संघ की भूमिका रहती है। लेकिन आर्य समाज की भी एक अपनी महती भूमिका है। इनके भी उस समय में गाँव गाँव और जगह जगह पर संस्थाएं जुटी थी और इनके जो यशस्वी वक्ता हैं इन्हीं के कारण से आज हम जैसी पीढ़ियां भी उन्हीं का आदर्श और रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अच्छा कार्यक्रम है लोगों की। ये चीजें उस समय त्योहार का समय मेला का होता है जो हमारे मन में आती है ऊटपटांग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऊटपटांग विचारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मायने में ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो पुराणों से, शास्त्रों से, धार्मिक ग्रंथों से चली है, गीता से चली है, वेदों से चली है, पुराणों से चली है, उसी से ही चलेगी। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्य समाज के अपने सभी बंधुओं को कि आप हर साल यहाँ कोसीकला में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और छाता में भी 3 दिन का कार्यक्रम हर वर्ष होता है। मेरी भी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता रहती है। हम सब लोग भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन कुरीतियों का भी हमें विरोध करना चाहिए। और इस कार्य में आर्य समाज के हमारे जो अग्रज लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, वो आगे बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। इसलिए उन्होंने धन्यवाद देता हूँ। और आज पत्र का विमोचन है, ये कार्यक्रम भी आप हर वर्ष करते हैं। मुझे भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है समय समय पे। कार्ड विमोचन के अवसर पर आर्य समाज के द्वारा जो आज कार्यक्रम किया गया है उसमें उपस्थित कोसीकला नगर से पधारे सभी सप्रांत नागरिक साथियों, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई थी। लगातार चूंकि उस समय आप पूर्व समय में जाएंगे, उस समय यज्ञ हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को लेकर के और उस समय के ऋषि मुनि कार्य किया करते थे। बीच अंतराल ऐसा आया कि हम लोग वेदों को भूल गए। जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी को लगा कि हम लोग वेदों को भूल चुके हैं और वेदों की ओर पुनः हम लोगों को लौटना चाहिए, तब उन्होंने आर्य समाज को लेकर के चिंता, क्योंकि आर्य समाज का इतिहास वर्षों पुराना है। आप देखते होंगे, हम लोग आज के समय की बात करें तो रामायण को और महाभारत को हम लोग पर देखते हैं टीवी में।
जिसके आज पत्रक का विमोचन आर्य समाज विद्यालय में रखा गया है। मैं अभी एक पढ़ रहा था एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परम श्री विद्यानंद जी विधे, और उस कार्यक्रम में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू सब शरणार्थी हैं। तो परम श्रद्धेय विद्यानंद विधे जी ने उठकर उसी मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का हर हिंदू आर्य समाजी है और सनातन के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। और फिर उन्होंने एक बात और कहा, आज जो मंच में ये स्थिति हुई है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये स्थिति, ये बात सुनने को नहीं मिलती। साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आर्य समाज कोसी कला के सम्मान पत्रकार बंधु और भाई नरेंद्र सिंह जी, आर्य समाज कोसी कला रचनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है। जहाँ तक आर्य समाज का सवाल है, आर्य समाज एक मिशन है, एक विचारधारा है जो वर्षों से, सैकड़ों शताब्दी से चली आ रही है और निश्चित तौर से सनातन धर्म को जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में आर्य समाज का हाथ रहा है। चाहे हम रामायण काल की बात करें, उस समय भी आर्य और अनार्यों की बात हुआ करती थी। जो सनातनी थे उनको आर्य बोला जाता था और जो मांसाहारी थे उनको अनार्य बोला जाता था। लेकिन जो आज डॉक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में, हालांकि मैं अवलोकन नहीं कर पाया हूँ व्यवस्थाओं के कारण, मजबूरी के कारण, लेकिन आर्य समाज कोसी कला में जो कार्य चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में, जैसे हमारे अभी जगपाल जी ने कहा कि युवा नेतृत्व जहाँ होता है वहाँ करने की क्षमता थोड़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि युवा के हाथ में जब कोई शक्ति आती है, दायित्व आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ कार्य करने की शक्ति रखता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में आर्य समाज केवल 3 दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं होगा, वो वर्ष भर कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करे। डॉक्टर प्रधान जी, आज समाज अब तक देखने को जो मिलता है वो केवल 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन करके आज समाज दिखाई दे देगा। बड़ी स्पष्ट मंच से कहा। मुझे उम्मीद है, जैसे आपने धर्मशाला में नव निर्माण चालू कर दिया, बहुत खुशी की बात है, अति सुंदर है और तालियां बजाते समय के लिए आप स्वागत करें, क्योंकि वो धर्मशाला जो बनेगी, नया लोग लेगी, वो हमारे शहर के काम आएगी, सभी जाति धर्म के लोगों के काम आएगी। जैसे आज अग्रवाल का ले, अग्रवाल धर्मशाला सराय साई ले, ब्राह्मण धर्मशाला ले, जो भी धर्मशालाएं हैं, यदि अग्रवाल मतलब आर्य समाज धर्मशाला एक बृहद रूप में आती है तो उससे मेरे शहर के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मेरा प्रधान जी से निवेदन है, क्योंकि आप युवा हैं और आपके पास टीम वर्क है और आपके पास पूरी आर्य समाज की टीम खड़ी है, यहाँ चाहे हमारे वर्मा जी है, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी है, उम्र में भी कार्य करते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।